बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ ग्रिल्ड चिकन शॉर्मे की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो शॉर्मे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। बोनलेस फिले लिए हैं तकरीबन 1 kg। उसके ऊपर तिक्का मसाला होममेड लगाएंगे। जो मसाले हैं वो आप नोट कर लें। 1.5 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 ज़रदा। ये टिक्का मसाला है होममेड, ये हम फिले पे लगाएंगे और मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल, बटर, घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस या 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के लेमन, बड़ा है तो 1 लेमन आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इनको मैरिनेशन के लिए मसाला लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा फ्रिक कर लेंगे। सबको इस तरह कर लेते हैं। सबको अच्छी तरह फ्रिक कर लिया है। तो अब इसके ऊपर सब कुछ डाल के इसको रख देंगे। ऑयल डाल दिया मैंने, लेमन जूस, लहसुन अदरक की पेस्ट। मैं ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ कि इसमें से सिर्फ थोड़ा सा यूज़ करूँगी, बाकी इसको फ्रीज़ कर दूँगी। दिल नहीं चाहता कि आप रोज़ किचन में आएँ और कुकिंग करें। तो जब भी ये शॉर्मा बनाने को दिल चाहेगा, 1-2 फिले निकाले और शॉर्मे तैयार कर लिए। ये सारी चीज़ें इस पर लगा के तो इसको हम रख देंगे। तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए इसको पड़ा रहने देंगे। बस अच्छी तरह आपने इसके ऊपर मसाला लगाना है ताकि सारे पीसेस को अच्छी तरह मसाला लग जाए। जब मसाला इसमें रच जाएगा अच्छी तरह तो फिर उसके बाद इसको ग्रिल कर लेंगे। तो जितने शॉर्मे बनाने हैं उतना इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी फ्रीज़ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बड़ा अच्छा मैरिनेट हो चुका है। तकरीबन ये 1.5 घंटा पड़ा रहा। उस दौरान मैंने फटाफट वाइट सॉस भी बना ली। तो इसकी रेसिपी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूंगी। जब हमने पास्ता वाइट सॉस का पास्ता बनाना होगा तो उसी दिन हम ये वाइट सॉस भी बना लेंगे। दूसरा ये कि ज़ाहिर है आज हम शॉर्मा बारबेक्यू शॉर्मा बना रहे हैं, तो बारबेक्यू का टेस्ट आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये कटोरी बना ली है, ये देखें, एलुमिनियम फाइल की। तो कोई भी गोल राउंड सी चीज़ ले लें तो उसमें इस तरह प्रेस करके आप कटोरी बना लें। और एक छोटा सा कोयले का पीस लिया है, तो इसको चूल्हे पे अच्छी तरह करके जला के जब ये सुरख हो जाएगा तो कटोरी में रख के तो और हल्का सा ऑयल डाल के स्मोकी सा टेस्ट दे देंगे फिलों को। तो मेरे पास इस वक्त बुटेन है जिसमें बड़ा अच्छा बारबेक्यू बन जाता है, उसमें भी साथ साथ कर लेते हैं। आपके पास कुछ भी अवेलेबल है, बारबेक्यू ग्रिल है, आप उसमें कर लें। वो नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको पैन में भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोनों चूल्हे जला दिए हैं, तो एक पे पैन रख लिया है, दूसरे पे बुटेन। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 फिले रख देते हैं, उसको हल्की दरमियानी आंच पे रख देते हैं। ऑयल लगा हुआ है, ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में हो जाएगा। इस पर बहुत ही अच्छा बारबेक्यू बनता है। किसी दिन बारबेक्यू भी इस पे बनाएंगे।
तकरीबन एक साइड 10 मिनट लगेंगे। इसमें भी 6 मिनट के बाद हम उल्टा देंगे। पहले फ्लेम को हम तेज़ करेंगे और 2 मिनट के बाद आहिस्ता इसकी फ्लेम कर देंगे। बीच में कोयला भी रख देते हैं ताकि वो थोड़ा सा वो भी हो जाए। इसको तकरीबन 6-7 मिनट हो चुके हैं, तो इसको उल्टा देते हैं। इस साइड पे भी पड़ा रहने देते हैं। तकरीबन इसको 20 मिनट लगेंगे गलने में। तो ये भी, इसकी भी आग हमने दरमियानी कर दी है। बस इतनी आंच। जब तक ये तैयार होता है हम साथ सैलेड वगैरह तैयार कर लेते हैं जो शौरमे में शामिल करना है। तो अभी तो हम बाज़ारी रोटी यूज़ कर रहे हैं, मगर आपके साथ शौरमे की रोटी भी शेयर करूँगी क्योंकि होममेड बहुत अच्छी और मज़े की रोटी बनती है, वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। इनको उल्टा देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो 6-7 मिनट के बाद फिर दोबारा इसको फिर देखेंगे, तब तक ये गल जाएगा। इधर ये भी बन रहा है, इसको भी उल्टा देते हैं। बीच में 1-2 दफ़ा देखा भी था, इसको हमने चेक किया था। जब तक ये गलता नहीं है इसको हल्की आंच पे पड़ा रहने देते हैं, फिर बीच में कोयला रख देंगे। इसको चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो चुका है, चिकन गल चुका है। अब इसमें ये कटोरी जो हमने बनाई हुई थी वो सेंटर में रख देते हैं ताकि थोड़ा स्मोक दे दें। और ये कोयला रखने के बाद थोड़ा सा इस पर ऑयल डालेंगे और फ़ौरन ढक्कन दे देना, आग बंद कर देनी है ताकि इसमें स्मोक का टेस्ट आ जाए। और फिर उसके बाद इसको हम उसमें डालेंगे शौरमे में, इसकी कटिंग करके। 10 मिनट के बाद फिर इसको खोलेंगे। अभी 10 मिनट तक इसको इसी तरह पड़ा रहने देते हैं। ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं बुटेन में, इनकी भी आग बंद कर देते हैं। तब तक वेट करते हैं। चिकन फिले तैयार हो चुके हैं और सॉस जो हमने इस्तेमाल करनी है, रेड चिली सॉस है, वाइट सॉस है, मेयोनीज, केचप, शॉर्मा ब्रेड और सैलड में हमने खीरों का और 2 टेबलस्पून खीरे, 2 टेबलस्पून प्याज, 2 टेबलस्पून टमाटर, 2 टेबलस्पून बंद गोभी, 2 टेबलस्पून गाजरें। आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक सैलड का इस्तेमाल करें। तो चिकन फिले जो बारबेक्यू हो चुके हैं इसकी हम पीसेस कर लेते हैं और ब्रेड को गर्म कर लेते हैं। तो इसको साइड पे कर देते हैं। पहले फिले जो है उनके पीसेस कर लेते हैं। फ़िले की कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन 4 शौरमों के लिए 2 फ़िले बहुत हैं। तो कटिंग करने के बाद फिर सैलड भी साथ तैयार कर लेते हैं। बस इस तरह आपने इसको करना है। इसको साइड पे कर देते हैं और सैलड तैयार कर लेते हैं। सारा इसमें मिक्स कर देते हैं। इसको बस अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है। तो इसको आधा सैलड हमारा इस्तेमाल होगा, आधा बाद में हम 4 में यूज़ कर लेंगे। 8 शौरमों के लिए सैलड है। इसमें थोड़ी सी सोया सॉस भी डाल देते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इससे ज़रा अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब इसको साइड पे कर देते हैं और शौरमा ब्रेड गर्म कर लेते हैं।
सारी रोटियां इस तरह गरम कर लेते हैं। बस इस तरह होती जाएंगी तो हम उतारते जाएंगे। शवारमे को हम बटर पेपर में रैप करेंगे। एक बटर पेपर लिया है, उस पर शवारमा ब्रेड रखी है। मेयोनीज लगाएं सबसे पहले, चिकन लगाएं, वाइट सॉस, सैलड डाल दें उसके ऊपर, केचप, ज़बरदस्त से शवारमे तैयार हो चुके हैं। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बारबेक्यू टिक्का शवारमा तैयार हो चुके हैं, जो बहुत मज़ेदार बने हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ, और अपनी दुआ में हमें याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।